मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण ये परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण सुर सुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल कर वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन सत सत नमन। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणाय ते। वो छंद बोल दिया किसी ने? हाँ नहीं बोला भाई। हाँ, कोई बोल। बोलना है किसी को? सक्षम, आर्जव। हाँ, सक्षम। जाने को उजागर सहज सुख सागर सुगुन रत्नाकर विराग रस भर्यो है शरण कुरीति हरे मरण को न भय कर करण सुपीठी दे चरण अनुसर्यो है धर्म को खंडन भरम को भी खंडन है परम नरम हो के करम सुलर्यो है ऐसे मुनि राज भुवि लोकों में विराजमान निरखी बनारसी नमस्कार करियो है निरखी बनारसी नमस्कार करियो है। पढ़ाते समय थोड़ा ध्यान देना चाहिए। रत्नागार कहा था मैंने, उसमें रत्नाकर लिखा है, मैंने कहा रत्नागार उसको पढ़ना है। चलो हाँ, अगला प्रकरण अपना निकालो। परिग्रह परिमाण व्रत की चर्चा चल रही है। मूर्छा ही परिग्रह है, कषाय ही परिग्रह है। अंतरंग में जब तक परिद्रव्य मेरे हैं, ये मेरे वस्तु हैं, इस प्रकार अपनापन हो, जब तक वो परिग्रह सदा ही बने रहते हैं। इस प्रकार चर्चा हमने सुनी। अब आगे, अब हम सभी गृहस्थ में हैं, आप सब अध्ययन काल में हैं। सबका ये लक्ष्य रहता है कि पैसा कमाना है किसी भी नौकरी के माध्यम से। कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई व्यापारी बनना चाहता है, कोई और कुछ बनना चाहता है। अभी बनना चाहना अलग बात है और अंत में परिस्थिति के अनुसार बनना एक अलग बात है। तो अभी तो सावन का अंधा होता है, ये कहावत ऐसी चलती हिंदी में। सावन का जो अंधा होता है उसको जब हरा भरा ही दिखाई देता है। मतलब सावन के समय में जो अंधा हो गया हो तो उस समय तो सब हरा भरा दिखाई देता है सावन के महीने में, और अंधा होने के बाद कुछ दिखाई नहीं देता है। तो अंतिम दृश्य जो उसने देखा वही वही उसके दिमाग में चलता है। इसलिए सावन का अंधा होता है, उसको हरा भरा ही दिखाई देता है। तो इसलिए एक छोटी उम्र है, ये कल्पनाओं की उम्र है ना। केवल कल्पनाएं बहुत चलती हैं, प्रायोगिक ज्ञान कम इसमें हमको होता है। इस वजह से कल्पना हम बहुत अधिक कर लेते हैं, अनेक अनेक प्रकार के सोच लेते हैं, लेकिन अंत में जाकर के परिस्थिति वश और अपनी योग्यता वश हमें जो करना होता है वह प्रायोगिक ज्ञान के माध्यम से ही हमें मिलता है। पैसा कमाना एक उद्देश्य जरूर होना चाहिए जीवन में, क्योंकि हम सब गृहस्थी में हैं। गृहस्थ में अगर पैसा नहीं कमाएगा तो फिर धर्म कार्यों में निश्चिंत होकर के नहीं लग पाएगा, जिससे अपना घर आराम से चल जावे, कपड़े वपड़े खरीद लेवे, सुख सुविधा थोड़े बहुत हो आराम से, तो धर्म के कार्यों में आराम से लग पाएगा। इसलिए आजीविका करना तो जरूरी है, यो पैसा कमाना तो जरूरी है, लेकिन न्याय नीति पूर्वक आजीविका करनी चाहिए, ये ज़्यादा जरूरी है। आजीविका करने के लिए आपको मनाही नहीं है, आजीविका करने का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन न्याय नीति पूर्वक आजीविका करनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें।
एक अध्ययन काल जब तक पूरा नहीं हो जाए जब तक तो आजीविका के बारे में विचार नहीं करना चाहिए। अध्ययन काल के समय तो अपनी योग्यता को हम कैसे बढ़ाएं, अपनी प्रतिभा को हम कैसे बढ़ाएं, इसी पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपनी प्रतिभा को संतुलित रखेंगे, योग्यता को संतुलित रखेंगे तो उचित आजीविका अपने आप आपके पास दौड़कर चली आएगी। आप उसके पीछे दौड़ेंगे तो आपको वो जल्दी से प्राप्त नहीं होगी, परंतु आपकी योग्यता होगी तो अपने आप ही आजीविका दौड़कर आपके पास आएगी। यही नियम है। तो आजीविका करना तो सही, लेकिन न्याय नीति पूर्वक आजीविका करना है। वो दौलत राम जी के बारे में, जो सासनी वाले दौलत राम जी हैं, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है, या और कोई पंडित जी हैं जिनके बारे में भी इस प्रकार की बात होती है कि उनकी दुकान थी, वो क्या बोलते हैं, वो छापते हैं ना, उसमें साड़ियों में वो छापने का काम रहता है, तो वो कार्य उनका रहता था। तो वो एक दिन में मतलब घर चलाने लायक जितनी कमाई हो गई दुकान खोलते ही, उतने होने के बाद तुरंत दुकान बंद कर देते थे और स्वाध्याय में लग जाते। मतलब वो जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा, चाहे ग्राहकों की लंबी लाइन लग रही हो तो भी वो नहीं चलाते थे, क्योंकि जितनी आवश्यकता में अपना घर चल जावे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जावे, उससे अधिक की उन्हें इच्छा नहीं थी। और इस अमूल्य मनुष्य भाव को स्वाध्याय धर्म आदि कार्यों में लगाना उनको था, इसलिए उन्होंने उसके बाद वो ऐसा करते थे। मान लीजिए दुकान खुलते 1 घंटे के अंदर ही जितनी आवश्यकता उतना उन्हें हो गया तो बंद कर देते। बात समझ में आ रही ना? तो इस तरह आजीविका तो करना है हमें भी, जीवन में हम भी कर ही रहे हैं, लेकिन न्याय नीति पूर्वक आजीविका करना, ये सब आपके लिए व्यक्तिगत बहुत काम आने वाला विषय है, जीवन में बहुत काम आने वाला विषय है। बच्चे जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, थोड़ा पैसों की बातों में बहुत प्रभावित हो जाते हैं, मकान की बात में बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, गाड़ी खरीदना है, इस प्रकार बहुत ऐसी बातें होती है जिसमें बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, और प्रभावित होकर के यदवा तद्वा प्रयोग करने लगते हैं। अपने जो अमूल्य योगदान है, जितनी मेहनत करने की हमारी शक्ति है, उसको गलत जगह लगा लेते हैं और फालतू में अपना समय खराब करते हैं। ये समय केवल अध्ययन का ही है, ये बात समझे बिना अनावश्यक दूसरे काम करते हैं, फिर बाद में अपनी योग्यता नहीं होने से दर दर की ठोकरें खाते हैं। इसलिए ये वर्तमान समय केवल अध्ययन का है, बाद में जब आप आजीविका करोगे तो आपके कैसे विचार होना चाहिए, ये बात आपको ख्याल में आना चाहिए। और पैसों का जीवन में क्या योगदान है, मतलब उनकी पात्रता क्या है अपने जीवन में, है ना, उनका रोल क्या है अपने जीवन में, ये बात आप इसमें समझेंगे। बहुत ध्यान से सुनना। पढ़ो। हाँ रितेश, रितेश पढ़ो। न्याय नीति पूर्वक ही आजीविका करना। यहाँ ऐसा विशेष जानना, यद्यपि परिग्रह तो सभी त्यागने योग्य हैं, परंतु जो गृहस्थ पने में रहकर धर्म सेवन करना चाहता है, उसे तो अपने पुण्य के उदय के अनुकूल परिग्रह रखना ही चाहिए। यदि गृहस्थ के आवश्यक परिग्रह नहीं होगा तो काल दुकाल में, रोग वियोग में, ब्याह में, मरण में परिणाम ठिकाने स्थिर नहीं रहेंगे, परिणाम बिगड़ जाएंगे। इसलिए धर्म परिणामों की रक्षा के लिए गृहस्थ परिग्रह का संचय करता ही है। देखो, थोड़ा बहुत भी अगर परिग्रह नहीं रहेगा गृहस्थ के पास तो वो प्रतिकूल परिस्थिति में उसको बहुत दुख होगा, है ना। काल दुकाल में, रोग में, वियोग में, ब्याह में, मरण में परिणाम ठिकाने नहीं रहेंगे, स्थिर नहीं रहेंगे, फिर बहुत चिंता होगी और अलग अलग प्रकार के परिणाम होंगे। इसलिए थोड़ा बहुत अपने पास पैसों का होना, परिग्रह का होना जरूरी है, जिससे हमारा जीवन स्थिर रह सके, परिणामों में शिथिलता नहीं आवे। पढ़ो। आजीविका का उपाय न्याय मार्ग से ही करना चाहिए। साधु तो परिग्रह थोड़ा सा भी रखे तो दोनों लोकों से भ्रष्ट हो जाता है। गृहस्थ परिग्रह नहीं रखे
तो भ्रष्ट हो जाता है। गृहस्थाचार में रहते हुए तो थोड़ा व अधिक आवश्यकतानुसार परिग्रह के बिना परिणामों में समता नहीं रहती है। यदि आजीविका नहीं हो तो निराधार के परिणाम धर्म सेवन में ठहर नहीं सकेंगे। परिणामों की तीव्र अति संक्लिष्टता नहीं मिटेगी। आरती है ना, आरती संक्लिष्टता। ग्रह मुनि अगर थोड़ा सा भी परिग्रह रखें, दागा मात्र भी परिग्रह रखें, तो दोनों लोकों में भ्रष्ट हो जाते हैं, इस लोक और परलोक, या लौकिक और अलौकिक दोनों में। और गृहस्थ के पास परिग्रह नहीं होगा तो भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गृहस्थ में है, घर चलाना है, उसको आवश्यकता अनुसार उसके पास परिग्रह होना चाहिए, अन्यथा उसको परिणाम बिगड़ जाएंगे, धर्म सेवन भी नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही ना? थोड़े बहुत अगर उसके पास परिग्रह नहीं होगा तो वो 24 घंटे उसी के पीछे पड़ा रहेगा, भोजन के पीछे ही, अन्य के पीछे ही, दूसरों की चाकरी करने के पीछे ही पड़ा रहेगा, तो धर्म सेवन कब करेगा? तो अपने पास 2-4 पैसे होंगे तो शांति से बैठ करके वो धर्म सेवन तो कर पाएगा। इसलिए थोड़ा परिग्रह उसको होना ही चाहिए उसके पास। पढ़ो। भोजन पान मिलने योग्य आजीविका की स्थिरता के बिना स्वाध्याय में, पूजन में, शुभ कार्यों में परिणाम स्थिर नहीं हो सकती। आकुलता होने से संक्लेश बढ़ता जाएगा, संतोष नहीं हो पाएगा। रोग आने पर, वृद्धावस्था आने पर, इष्ट का वियोग होने पर, अन्य वस्त्र के आधार बिना अपने परिणाम किसी भी देश में किसी भी काल में स्थिर नहीं रहेंगी। देह की रक्षा भी आजीविका के बिना नहीं होती है। देह बिना अनुव्रत शील संयम किससे होगा? इसलिए अपने पुण्य की अनुकूलता, उद्यम, सामर्थ्य, सहायक साधन या आदि देश काल के योग्य विचार करके न्याय मार्ग से आजीविका करते हुए धर्म सेवन करना चाहिए। अहिंसा पूर्वक सत्य मार्ग पर चलते हुए दूसरे का बिना दिया हुआ धन लेने का त्याग करके अपने को जगत के लोगों के विश्वास आने योग्य पात्र बनना चाहिए। देखो, कहते हैं अगर ये भोजन पान योग्य अगर हमारे पास सामग्री नहीं होगी, इतने भी हम गरीब हो जाएंगे, बिल्कुल अगले समय का भोजन कब कैसा मिलेगा, क्या है, कुछ उसकी गारंटी नहीं होगी, एकदम पराधीन हो जाएंगे, तो धर्म सेवन नहीं कर पाएंगे। किसी के यहाँ हम बहुत पराधीन हो जाएंगे जाकर के नौकरी करते हुए, तो कहाँ देखना है, छोटी मोटी नौकरी करने वाले लोग हैं, इनको कहाँ समय मिलता है, इनको अपने घर जाने का समय नहीं मिलता, साल भर में 1-2 बार घर जाते हैं, तो इनको तो धर्म सेवन करने का कोई इनके पास समय नहीं मिलेगा। अगर उचित इनके पास आजीविका है, थोड़े बहुत अगर परिग्रह है, तो धर्म सेवन आराम से कर पाएंगे और परिणाम उनके स्थिर रहेंगे। लेकिन न्याय नीति से देश काल के योग्य, मतलब जिस देश में जो आजीविका चलती हो, जिस आजीविका को करना कोई अपराध नहीं हो, ऐसी आजीविका करनी चाहिए। बराबर टैक्स वगैरह जो भी उसमें होता हो वो सब देते हुए सत्य न्याय मार्ग से हमको करना चाहिए, कि लोग कहें कि नहीं नहीं साहब, वो व्यक्ति गलत नहीं कर सकता, वो व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, वो व्यक्ति पैसा नहीं कमा सकता, पैसों के बारे में उनका व्यवहार ऐसा नहीं है, बहुत न्यायवान नीतिवान है। मतलब आपकी बात चले तो लोग ऐसे विश्वास पात्र ऐसा माने आपको, आपके बारे में ऐसा कहे कि नहीं नहीं वो व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। ये पहला वाक्य निकले, ऐसा विश्वास पात्र आपको बन करके जगत में रहना चाहिए। दूसरों का धन, एक पैसा भी दूसरों का हमें किसी प्रकार से कोई उपयोग हमें नहीं लेना चाहिए, और अनावश्यक किसी की दूसरों की वस्तु को हमें सुविधा उठाना, ऐसा सब मैं बहुत देखता हूँ। इस प्रकार से संस्था की चीज हो तो लोग ऐसा समझते हैं कि भाई वो तो एकदम कोई 24 घंटे हमारे लिए भी उपलब्ध हो, हमें उसका पूरा एकदम अधिकारी बन गए हों, स्वामी बन गए हों, ऐसा सोच करके करते हैं। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना अपने अधिकार क्षेत्र में है और आज्ञा पूर्वक जितना अधिकार हम में है, जितना काम, जितना लाभ हम ले सकते हैं उस चीज से उतना ही लेना चाहिए, उससे ज्यादा हमें कोई उन चीजों में नहीं उलझना चाहिए। पढ़ो। चातुर्य द्वारा होने योग्य आजीविका करना, लाभांतर के अल्प लाभ जितना जो हो उतने में ही संतोष करना चाहिए। कुटुंब का पोषण
देह का पोषण पुण्य के उदय से जो प्राप्ति हुई हो उसी के अनुसार करो। कर्जदार नहीं होना, क्योंकि ऋण लेने के पश्चात समस्त धीरज प्रतीति का अभाव हो जाता है, दीनता प्रकट होने लगती है तथा एक बार अपनी प्रतीति बिगड़ जाने के बाद पुनः उत्तम आजीविका बनना कठिन होता है। देखो, विद्या, कला, चातुर्य माने व्यापार आदि जो आपको उचित लगे वो व्यापार, जिसमें रह करके अहिंसा पूर्वक आप व्यापार कर सकते हैं वो व्यापार करो, आपके रुचि अनुसार जिसमें हो, लेकिन उसमें से लाभ जितना मिले उसमें संतोष धारण करो कि साहब मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ और पैसा बहुत कम मिलते हैं साहब, कि ये भैया ये लाभांतर कर्म के स्वयं से, लाभांतराय जो कर्म है उसके स्वयं से। मैं अधीक्षक जब बना पहली बार तो मुझे 6,000 रुपये मिलते थे। 6,000 रुपये में से 2,000 तो खाने पीने को और रहने के कट जाते थे, 4,000 रुपये मिलते थे। बात समझ में आए? तो मैं बीएड कर रहा था तो पहले से 40-50 हजार लेकर के फीस भर दिया था, तो वो भी कट जाते थे उसमें से, तो 1,500 कुछ हाथ में आते थे, बाकी सब कट जाते थे। बात समझ में आ रही ना? तो अब उसमें लोग ऐसे भड़काते थे, अगर तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर के अधिकारी भी ज्यादा काम नहीं करते हैं और तुम बहुत मेहनत करते हो, इतने तुम्हें पैसा दे रहे, तुम बोलो एक बार जाकर। मैंने साहब ये सब मेरा काम नहीं है बोलना, ठीक है? अब जितना मिल रहा है मिल रहा है। बात समझ में आ रही ना? मैं नहीं बोलूंगा किसी से। अब मैं ऐसे मन से काम करता गया। अब वो कमाई क्या हुई बता रहा हूँ, देखो आप, वो पैसे तो कुछ मिले नहीं, लेकिन यहाँ से गया ना तो साल भर सारे बच्चे सब जा करके बोलते रहे, अन्ना जी को, बबलू भैया को, शांति जी को, नहीं आप उनको बुला लो, दोबारा उनको बुला लो, उनको। ये कमाई है। वो पैसे तो मिले ना मिले वो बात अलग है। अगर मैं भी ऐसे दुखी होकर बैठ जाता, नहीं मुझे तो कम पैसा दे रहे, ऊपर वाले कुछ काम नहीं करते, उनको ज्यादा पैसा दे रहे, तो मुझे काम नहीं करना चाहिए, ये सोच करके मैं बैठ जाता, तो आज आपके सामने ऐसा उपस्थित नहीं होता। बात समझ में आई? कम उम्र में इतनी उपलब्धियां प्राप्त नहीं करता भाई। वो तो पैसा मिलना ना मिलना वो अपने कर्म के उदय के ऊपर है, और संस्था वाले के ऊपर है, आपको कितना देना है, क्या करना है, उसमें हमें ज्यादा नहीं कर। जब दोबारा आया तब भी मैंने कोई ऐसे पैसों की बात नहीं करी। इंटरव्यू उन्होंने किया मेरा, वो सब पूछा उन्होंने, क्यों आना चाहते हो, क्या है, सब बातें पूछी, सब उन्हें जवाब दिया। फिर मैं उठ के जाने लगा तो उन्होंने सामने से ही पूछा कि भाई सेल्फ रिलेटेड की कोई बात नहीं करनी क्या? मैंने, परमात्मा जी ने पूछा। मैंने कहा साहब ये आप लोगों का विषय है, ये मेरा विषय नहीं है। तो उन्होंने कहा हमने ऐसा सोचा इतना देंगे आपको कर, ठीक है। कुछ नहीं कहा मैंने, उसमें सामने से कुछ भी नहीं कहा। फिर एक दिन मैं ये रत्नाकरण श्रावकाचार्य पढ़ा के जा रहा हूँ, मैं ये अपना प्रतिमा अधिकार सबसे लास्ट का वो चल रहा है। शाम को क्लास लेके 4 बजे से 5 बजे तक क्लास ले रहा था उन दिनों में। अभी जो शाश्वत भोपाल वाली क्लास थी पिछली बार, अब इनको क्लास लेके मैं आ रहा हूँ, इतने में ऑफिस के कर्मचारी आए, बोले दादा बुला रहे, आ जाओ। मैं गया फटाफट, क्या बोले ऐसा ऐसा है तो तुम्हें उपराचार्य बना रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, आ गया मैं सुन करके, कोई बात। फिर एक 10-15 मिनट बाद बुलाए, बोले तुम्हें 10,000 बढ़ा रहे पैसे, ठीक है। मैंने कुछ नहीं कहा दोनों स्थितियों में, मैंने कहा ठीक है। मैं ये नहीं पूछा कि क्या अधिकार होगा क्या नहीं होगा, क्यों इतना क्यों पैसा कम दे रहे, क्या आगे आवास क्या होगा, कुछ भी नहीं पूछा मैं। जब होगा तब देखा जाएगा, जब परिस्थिति ऐसी बनेगी तब देखा जाएगा। बात समझ में आएगी। और कोई पद बड़ा मिल जाने से तो काम कम हो जाएंगे ये बात तो नहीं है ना। इसमें तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, काम और अच्छे से करना है कि नहीं ये सब काम तुम क्यों करते हो, तुम क्यों करते हो, तुम मतलब काम तो करना ही चाहिए। इसमें काम नहीं करने पे दिक्कत है, काम करने पे क्या दिक्कत है? बात समझ में आ रही ना? तो अगर देखो जगत में आपको रहना है तो आपके अपने सिद्धांत तो होना चाहिए, आपका अपना लक्ष्य होना चाहिए। उसके बिना आप दूसरों की बात सुन करके कब तक आपकी गाड़ी चलेगी? आपका अगर स्वयं का सिद्धांत नहीं होगा, स्वयं का लक्ष्य नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए
लाभांतरी कर्म से जितनी आपको पैसा मिल जाए, बहुत अच्छा व्यापार करो तो भी हो सकता है कम पैसा मिले, ठीक है, संतोष धारण करो। दूसरों को दे करके ईर्ष्या मत करो कि वो तो देखो उसने कुछ नहीं किया, उसको बहुत पैसा मिल गया, हम देखो बहुत मेहनत कर रहे हैं, मरे जा रहे हैं, हमें कुछ पैसा नहीं मिलता, ऐसा विचार मत करो। और कर्ज तो कभी लेना ही नहीं किसी से। बात समझ में आई ना? जीवन की अगर आखिरी मजबूरी होगी तो विचार करना, तब सोचना, तब भी सोचना कि नहीं लेंगे तो काम चल जाएगा ना, ऐसा कि नहीं साहब हम तो 1 रुपया लेते, 10 रुपए लेते, 20 रुपए लेते, 100 रुपए देते, 1000 रुपए लेते, उससे ये तो छोटी मोटी बात। अरे भैया छोटी मोटी कोई बात नहीं होती, 1 रुपया चोरी करना भी चोरी ही कहलाता है। भले वो पैसा चलता नहीं, 25 पैसा पहले चलते थे, 25 पैसा 50 पैसा ये सब हमारे टाइम पे 10 पैसे भी चलते थे शुरू में, तो वो भी तुम उठा लो कि साहब ये तो चलता ही नहीं है। तो चलता नहीं है तुमने उठाया क्यों? बात समझ में आए ना? तो बिल्कुल एक छोटा अपराध भी अपराध, सजा नहीं मिलती वो बात अलग है, लेकिन अपराध तो अपराध है। ऐसा छोटा अपराध कर करके बड़ा अपराध होता है। कर्ज तो कभी लेना ही नहीं, किसी ऋण कभी किसी से लेना ही नहीं। और जब तक एकदम विश्वास पात्र हो और जब तक उसकी वास्तविक आवश्यकता हो, सामने वाले को बहुत ज्यादा अगर उसकी आवश्यकता में समझ में आ रही है और एकदम विश्वास पात्र हो, तो भी अपने पिताजी ही क्यों ना हो, आवश्यकता समझ में आती हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि ये पैसा मैंने दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस नहीं आएंगे तो मुझे कोई समस्या नहीं है, ऐसे अगर विचार हो तो किसी को ऋण देना, नहीं तो वो भी नहीं देना। मैं पिताजी को सामने खड़ा कर रहा हूं, मैं दोस्त तो बात बहुत बहुत बात की बात है। अपने पिताजी भी क्यों ना हो सामने, अगर तुम्हें ऐसा विचार है कि ये पैसा गए तो गए, वापस नहीं आएंगे तो मुझे कोई समस्या नहीं है, जब ऐसा अगर विचार हो तो किसी को कर्जा देना, नहीं तो नहीं देना करें। ये कर्जा लेना देना ये दोनों में सिद्धांत है। लेने में तो वो कभी एकदम ना ही होना चाहिए, कभी लेना ही नहीं किसी से, कितनी मजबूरी क्यों ना आ जाए। और देने में अगर ये समझ लो ये तो गए मेरे हाथ से, ऐसा अगर मन में विचार हो तो देना, आ जाए तो बढ़िया है, नहीं आए तो बढ़िया, ये ऐसा ही होता है। मैंने देख लिया, मेरा अनुभव में अनुभव करके बैठा हुआ हूँ। तो शास्त्री उपाध्याय वरिष्ठ से काम कर रहा हूँ, स्मारक में कोई ना कोई काम कर ही रहा हूँ मैं। छुट्टियों में कोई वो स्वास्थ्य कर संभाल लिया, कोई वो पूजन का काम देख लिया, फिर मुक्त विद्यापीठ का काम देखा, फाइनल तक आते कुछ ना कुछ काम करते हुए आया था मैं साथ में ही। तो ऐसे थोड़े बहुत तो पैसा मिल ही जाते थे। तो मैं इस बात का मुझे बहुत बड़ा अनुभव है, कर्ज लेना देने में ये अगर सिद्धांत अब अपना के चलोगे तो बहुत सुखी रहोगे। पढ़ो। आजीविका के अनुकूल खर्च करना चाहिए। पुण्यवानों को देखकर अधिक खर्च करोगे तो यश, धर्म, नीति तीनों ही नष्ट हो जाएंगे। अन्य पुण्यवानों को का खर्च देकर बराबरी करोगे तो दरिद्री होकर दोनों लोगों से भ्रष्ट हो जाओगे। यदि यह जानते हो कि हमारी बड़ी इज्जत है, हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े कार्य किए हैं, अब खर्च कम कैसे कर दें? यदि हम खर्च कम करेंगे तो हमारा समस्त बड़ापन बिगड़ जाएगा। ऐसी बुद्धि मत करो। यदि पुण्य अस्त हो गया तब बड़ापन कहाँ रह जाएगा? बड़ापन तो सत्य से, संतोष से, शील से, विनय से, दीनता रहित होने से, इंद्रियों के विषय की चाय घटाने से है। इनसे ही दोनों लोकों में उज्ज्वलता होती है। अब पैसा खर्च करने में कि साहब तुम्हारे क्लास में कोई विद्यार्थी होगा, अगर वो संपन्न होगा तो वो बढ़िया कपड़ा ले आएगा और तुमने देख लिया मुझे भी ऐसे कपड़ा लेना है। और कोई अगर होगा, अगर उसके पास अगर इतनी योग्यता नहीं, ऐसा होता है, उसमें क्या है? हम भी ऐसे मतलब कई ऐसा होते हैं, किसी के पास अगर पुण्य के उदय से सामग्री ज्यादा होती है, किसी के पास कम होती है, उसमें क्या हो गया? कम वाला अगर वो जिसके पास ज्यादा उसकी बराबरी करना चाहेगा, किसी से उधारी लेगा और उसके बराबरी पे कपड़ा ला के रख लेगा तो वो दुखी होगा। ये साहब उसने मिठाई दी सबको जन्मदिन पे, मैं भी दूंगा, उससे भी बढ़िया मिठाई दूंगा। अरे देखो, भावना होना अच्छी बात है, तुम्हारी भावना है, लेकिन तुम अपनी स्थिति देखो, तुम्हारे पास कितना पैसा है,
उसी अनुसार तुम निर्णय करो, उसके अनुसार तुम क्या दे सकते हो वो दो। ये तुम कौन सी चीज दे रहे हो इससे किसी का नाम नहीं होने वाला है, खा पी के सब चले जाएंगे। लेकिन अगर तुम सत्यशील से विनय से अगर रहोगे, उससे तुम्हारा बड़प्पन है। कौन कितना खिला रहा है इससे बड़प्पन नहीं है किसी को। बात समझ में आ रही ना? अगर कोई साल भर से मेहनत कर रहा हो और कोई एक दिन आकर के बढ़िया भोजन करा दें, तरह तरह की मिठाई खिला दें, तो नाम किसका होगा? तो एक दिन खिला दिया लोग खा लेंगे, फिर अगले दिन भूल जाएंगे। अगर साल भर अगर कोई मेहनत कर रहा है, साथ रह रहा है, सबके से विनय से शील से उनके साथ में है, तो वो ज्यादा फायदेमंद है। इसलिए जितनी अपनी भावना है और आप जितने अपने पास सामग्री उसी के अनुसार हमको खर्च करना चाहिए। दूसरों को देख अरे ना सब तो उनने तो शादी में बहुत खर्च किया था, तो ऐसा उधारी लेके, ऐसे कई लोगों की कहानी सुनने में आता है, उन्हें उधारी लेके बहुत एकदम धूमधाम से शादी कर दी, फिर पूरा जीवन उसको चुकाने में लग गया उनको। क्या हो जाएगा? थोड़ा हम सिंपल कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? थोड़ा सा अगर साधारण कपड़ा हम पहन लेंगे तो क्या हो जाएगा? ताने ढकने का तो काम करता है कपड़ा। और जन्मदिन पे मिठाई नहीं देंगे किसी को तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बात समझ में आई? और देना जितना अपने पास शक्ति है, जितना हम कर सकते हैं उसके अनुसार हमने दे दिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? देखा देखी नहीं साहब, हम बड़े हैं ना, थोड़ा हम क्लास के बड़े हैं तो सबको पता चलना चाहिए। ये नहीं, देखा देखी में कोई काम नहीं करो, उससे तो धर्म, ये लिखा ना उसमें, धर्म नीति यश सब तीनों ही भ्रष्ट हो जाते। बहुत बहुत समझदारी होना चाहिए, है ना? पढ़ो। पुण्य का उदय आ जाए तो जीव का स्वर्ग का महर्द्विक देव बना दे, चक्रवर्ती बना दे। यदि पाप का उदय आ जाए नरक का नारकी बना दे, एक इंद्रिय बना दे, भार ढोने वाला बना दे, रोगी बना दे, दरिद्री मनुष्य बना दे, त्रियंच बना दे। इसी भाव में राजा से रंक हो जाता है। कौन से बड़ापन को देखते हो? यदि अपने पास थोड़ा धन है किंतु अभिमानी होकर अधिक धन खर्च करोगे तो दरिद्री और ऋणवान दीन होकर सभी जनों से नीचे हो जाओगे। निंद्यता को प्राप्त होकर आर्त ध्यान करके दुर्गति के पात्र हो जाओगे। ठीक है, ये सब बड़प्पन देखते रहोगे तो आर्त ध्यान करके दुर्गति के पात्र हो जाओगे। जबरदस्ती ऐसा बहुत लोग होते हैं जो केवल दिखावा के लिए खर्च करते हैं कि नहीं साहब समाज में हमारा नाम होना चाहिए, लोगों में हमारा नाम होना चाहिए, दिखावा के लिए खर्च करते हैं और होता कुछ नहीं। जितनी योग्यता है उसी अनुसार हमको करना है। दूसरों को दिखा के क्या फायदा मिलने वाला है? जब हमारा मरण होगा, हम दूसरे गति में जाएंगे, कौन से दूसरे लोग आकर के हमको हमारा कल्याण करने वाले हैं? जितनी अपनी योग्यता है उसी अनुसार कार्य करो। चलो पढ़ो। अतः आजीविका से जितनी आमदनी होती हो उससे कम ही खर्च करना चाहिए। यही चतुराई है, यही पंडितपना है। जो आमदनी से कम खर्च करना है वही कुलवानपना है, वही उत्तम धर्म है। यदि आमदनी से खर्च बढ़ाओगे तो अपनी ही बुद्धि से दरिद्री होकर मूर्खता दिखाओगे, फिर ऋणवान हो जाओगे। तब उत्तम कुल, योग्य आदर्श, सत्कार, आचरण सभी नष्ट हो जाएगा और मलिनता प्रकट हो जाएगी। निर्धन तथा ऋणवान होने के पश्चात पूजन, स्वाध्याय, ध्यान, शुभ भावनाओं में बुद्धि नहीं लगेगी। है ना? वो एक कहावत है ना, आमदनी अठन, क्या ना उसको याद है किसी को? आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। खर्चा रुपया, है ना? अठन्नी तो कमाते हैं और खर्चा रुपया का करते हैं। तो अठन्नी तो इनने कमा ली, और ऊपर के पैसे कहाँ से लाएंगे? तो 8 तो उसमें 8 हो गए, फिर 8 और रह गए ना, जो 16 हो जाएंगे तो 1 रुपया होगा। तो बाकी 8 कहाँ से लाएंगे? तो उधारी लेंगे, फिर उधारी कहाँ से चुकाएंगे? बात समझ में ना? मतलब वो दुख बढ़ने ही वाला है। जितना हम कमा रहे हैं, ये ना, एक कहीं किसी ग्रंथ में एक कैलकुलेशन वो दिया है, कैलकुलेशन की, उसमें
आत्मानुशासन में दिया है कि कहाँ मैं भूल रहा हूँ। कहीं मैंने अध्ययन किया है, जितना हम कमाते हैं उसका 20% या 15% उसको दान कर देना चाहिए, 10% किसी अच्छे काम में लगाना चाहिए, और ऐसे ऐसा परसेंटेज उन्होंने ऐसा बांटा है कि अपने माता पिता को दे देना चाहिए 1%, और कुछ परसेंट अपने जो पुत्र पुत्रियां हैं उनके भविष्य में लगा देना चाहिए, कुछ ऐसा खर्च कर लेना चाहिए, और कुछ उसको सेव करना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने बताया। तो खर्चा भी एकदम मर्यादा में रह करके, 100 रुपया हाथ में आया नहीं। योजनाएं तो ऐसा बनाता है कि जैसे 1000 रुपया हो इसके पास। बात समझ में आई ना? मुझे बड़ी ये समस्या हुई घर वालों के साथ। कमाते हमें और योजनाएं वे बैठ के बनाते कि क्या लाना है, क्या करना है, क्या खरीदना है। बात समझ में आई ना? ये घर परिवार है, ये जब तक हमारे हाथ में पैसा नहीं आते तब तक एक अलग व्यवहार होता है, हाथ में पैसे आते हैं कि अलग व्यवहार हो जाता है। ऐसा मत सोचना क्या कैसी बात कर रहा है, अपने परिवार वालों की निंदा कर। मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, वस्तु स्वरूप बता रहा हूँ। तो वो अनुभवी हूँ मैं इस चीज में। बात समझ में आई ना? जो दुधारू गाय होती है, जब तक वो दूध देवे तब तक उसकी कीमत है। दूध देना जैसे ही बंद कर देता है, 80,000 रुपए में जिस गाय को हम लाए थे, 15,000 रुपए में उसको बेचना हमें मुश्किल हो गया। वो दुधारू गाय थी, दूध देती थी तो 80-90 हजार बिकती थी। अब दूध देना बंद कर दिया तो 15,000 में निकालना मुश्किल हो गया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? यही है दुनिया की नीति, यही है। परिवार हो, कोई हो, अभी तो हम बच्चे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आजीविका करने लगेंगे, पैसा आने लगेगा, तो धीरे धीरे लोगों का व्यवहार बदलेगा, माता पिता का व्यवहार भी बदलेगा। नहीं, कोई कोई ऐसा पुण्यवान हो सकता है। बात समझ में आए ना? लेकिन टोडरमल जी ने लिखा है, ये पुत्र पुत्र पत्नी आदि ये भी स्वार्थ के सगे हैं, ऐसा प्रत्यक्ष देखा जाता है। ये टोडरमल जी ने लिखा मोह की महिमा में। ये प्रत्यक्ष देखा जाता है, इसका अर्थ क्या है आर्य मोदी? प्रत्यक्ष देखा जाता मानेगा वो प्रत्यक्ष देखते होंगे टोडरमल जी अपने परिवार का, इसलिए उन्होंने लिखा है ऐसा प्रत्यक्ष देखा जाता है। या उनके आसपास जो सभा में आते लोग, उनके यहाँ ऐसा होता होगा, इसलिए उन्होंने केवल शास्त्रों के आधार पर ही नहीं रुके, बोले ये सब स्त्री पुत्र आदि माता पिता सब सगे संबंधी हैं, ये सब स्वार्थ के सगे हैं, इतना ही लिख करके नहीं छोड़ा। क्या लिखा? ऐसा प्रत्यक्ष देखा जाता है। मतलब अनुभव था उन्हें इस बात का भी। ये बहुत जरूरी है। कमाना मैंने शुरू किया तो सबने प्लान बना लिया, वहां मकान बनाएंगे, यहाँ मकान बनाएंगे। उन्होंने बस उन्हें काम भी शुरू कर दिया, और काम शुरू कर दिया, और बोले यहाँ 50,000 दे दो, वहां 1 लाख रुपए। मैंने कहा इतना काम मेरे पास, मैं कोई बैंक खोल के थोड़ी बैठा हुआ हूँ, या मेरे पास पैसों के पेड़ है। और शुरुआत में तो मैंने थोड़ा बहुत ऐसा संभाल लिया, कभी संस्था से ले लिया, फिर इस रुपेंद्र से लेके बेच दिया, वहां कर दिया, फिर मैंने मना कर दी, नहीं अपनी योग्यता नहीं, आप काम रोक दो, भले मकान बाद में बना लेंगे, अभी एक मकान है तो सही, अब क्या करना है और मकान बना। बात समझ में आए? ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। एकदम नाचने लग जाए हाथ में पैसा आते, ये अच्छी बात नहीं है। बहुत संतुलित जीवन के साथ जितना अपने पास है, जितने जेब में है, उसमें से सबके लिए बचा कुचा करके हमको खर्च करना चाहिए। खर्च करने में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। तो ऐसे लोग हैं जो एकदम जिस दिन हाथ में पैसा अगले दिन उड़ा देते हैं, तो बाकी दिन चुपचाप बैठे रहते हैं। तो बहुत सावधानी के साथ हमको खर्च करना चाहिए। वैसे तो हम सब व्यापारी हैं, वो पूरा जो हमारा कुल है वो सब व्यापार कुल है, व्यापार हमारा क्या कहना है धर्म है, फिर भी लोक निंदा से बचते हुए हमको पैसों का उपयोग करना चाहिए। चलिए, इसलिए आजीविका से कम खर्च करना ही गृहस्थ की परम योग्य नीति है। जो अभिमानी होकर अधिक खर्च करता है
उसका चित्त दूसरे के बिना दिए धन पर चला जाता है, चोरी करने लगता है, अनेक असत्य, कपट आदि पापों में प्रवृत्ति हो जाती है, संतोष धर्म नष्ट हो जाता है। चलो अगला पेज। पढ़ो। यहाँ कोई प्रश्न करता है, यह आजीविका तो पूर्व पुण्य के अधीन है, धर्म सेवन करना अपने अधीन है। यहाँ एक कोई पूछ रहा है कि उससे साहब उत्तर क्यों आजीविका और धर्म सेवन दोनों को साथ में क्यों जोड़ रहे हो आप? आजीविका तो पूर्व कर्म के उदय के अधीन है। पूर्व हमने जितना कर्म किया उसके अनुसार आजीविका मिलेगी, उसके अनुसार पैसा मिलेगा, और धर्म तो अपने अधीन है, तो दोनों को क्यों जोड़ रहे हो आप साथ में? तो उसका उत्तर दे रहे थे वो। उसे उत्तर देते हैं, यहाँ आजीविका पूर्व पुण्य कर्म के अधीन है, परंतु धर्म ग्रहण हो पुण्य कर्म की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। धर्म ग्रहण करने की योग्यता के लिए भी इतनी सामग्री तो आवश्यक ही है। उत्तम कुल में जन्म प्राप्त होना, क्योंकि चांडाल, चमार, भील, शूद्र आदि के कुल में धर्म का लाभ कैसे होगा, तथा उत्तम देश में उत्पन्न होना, इंद्रियों की पूर्णता पाना, निरोग शरीर मिलना, शुभ संगति मिलना, आजीविका की स्थिरता पाना, सम्यक धर्म का उपदेश मिलना इत्यादि पुण्य कर्म के उदय जनित बाह्य सामग्री पाए बिना धर्म ग्रहण तथा धर्म सेवन नहीं हो सकता है। इसलिए जिसको पूर्व पुण्य के उदय से आजीविका की स्थिरता होती है, उसी को धर्म सेवन की योग्यता होती है। दोनों ही पुण्य के उदय से मिलते हैं। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, है ना, हम बोलते हैं ना। और दादा की वो पंक्तियां, नरदेह उत्तम देश, क्या है वो पंक्तियां भूल रहा हूं मैं। नरदेह उत्तम देश, पूर्ण आयु शुभ आजीविका, हाँ, आयु शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता। हाँ, बोलो पूरी बोलो, एकदम गाते हुए बोलो। नरदेह उत्तम देश, पूर्ण आयु शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता। सत सज्जनों की संगति, सद्धर्म की आराधना है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। देखो कितना महादुर्लभ है, और ये सब पुण्य का उदय से मिलता है। पुण्य का उदय मिला, ये देव शास्त्र गुरु का समागम हमको नहीं मिला। वो क्या लगता है, क्या लगता है दीपक, हमको ये मिला है, ये वातावरण हमको मिला है जनवाणी सुनने का, पढ़ने का, कितना बड़ा पुण्य हमने चुका है इसके बदले में, पता है? बहुत बहुत पुण्य खर्च हो रहा है हमारा रोजाना। 1 घंटा तुम नतंगन सरावकाचार्य की बात सुनते हो, इसके पीछे बहुत पुण्य खर्च हो रहा है। अगर तुमने सुना नहीं, ध्यान से सुना नहीं, समझा नहीं, तो पुण्य तो खर्च हो गया। बात समझ में आ रही ना? वो पुण्य तो खर्च हो जाएगा, लेकिन क्योंकि वहां तो समागम तो मिल गया, तुम्हारे कानों में तो वचन पड़ गए, वातावरण तो मिल गया, लेकिन उपयोग नहीं किया, वो पुण्य का उदय ऐसे ही चला गया। ये बहुत समझने योग्य बात है ना? देखो एक बात है, आत्मानुशासन में लिखा है, बोले, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, है ना चेतन। नदी में उफान कब आता है? नदी में उफान कब आता है? जब बहुत बारिश होती है ना, सब जगह से पानी उसमें जाता है, बहुत उफान आता है। तो जब उफान आता है तो नदी का पानी पीने लायक होता है क्या? कितना गंदा होता है ना? एकदम मिट्टी मिट्टी बहती है, पानी का रंग बदल जाता है। तो जब उफान पर नदी होती है तो बहुत पानी बहता है, लेकिन वो पानी पीने योग्य नहीं रहता। और जब पानी एकदम 1 फुट जितना बहता है, जितना मेरा हाथ इतना ही अगर बहता है पानी नदी में, तो फिर पानी कितना साफ होता है। देखना जिनके आसपास नदी हो,
उनने अगर ध्यान दिया हो तो उनको पता होगा। जब बहुत कम पानी बहता है तो साफ होता है पानी, जब बहुत पानी बहता है तो बहुत गंदा होता है पानी, वो पीने लायक नहीं रहता। ये आत्मानुशासन में गुणभद्र आचार्य ने कहा कि देख भाई, तू अगर न्याय नीति से आजीविका करेगा तो वो नदी का पानी जैसा होता है, जब बहुत कम पानी होता है वो शुद्ध होता है। शुद्ध धन तुम्हारे पास आएगा तो कभी तुम्हारे घर में उफान नहीं आएगा, तुम्हारे पैसों में उफान नहीं आएगा, उतना ही चलेगा, काम चलाऊ पैसा ही मिलेंगे तुमको। अगर तुम्हारे पास उफान आ रहा है, बहुत भर रहे हैं तुम्हारे पास अगर, तो समझ लेना वो पानी गंदा है। मतलब नीति न्याय से नहीं कमा रहे हो। नीति न्याय से कमाते तुम इतना ही पानी बहता और साफ रहता। बहुत ज्यादा पैसा तुम्हारे पास इकट्ठा हो रहा है, इसका मतलब तुम नीति न्याय से नहीं कमा रहे हो। उफान आ रहा है तुम्हारे में, माने वो गंदा पानी है। ये बोला उन्होंने गुणभद्र आचार्य। मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूँ कि कोई कोई पूर्व कर्म का उदय ऐसा होता है, ऐसे घर में पैदा होते हैं जाकर के जहाँ पहले से बहुत पैसा हो, तो वो तो न्याय नीति से आजीविका कर सकते हैं, उनको कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अधिकतर जो बाहुल्यता से जो कथन है वो ये है कि कोई नवीन पुरुषार्थ करें, नया पुरुषार्थ करके किसी ने अभी एकदम जीरो से अगर किसी ने शुरुआत करी, फिर जाकर के बहुत सारा कुछ हो गया, तो कहते हैं कि भी थोड़ा सोचने योग्य बात है। ये आत्मानुशासन में लिखा है। इसलिए हमारी मतलब हमारा लक्ष्य उतना ही होना चाहिए कि अपना काम चल जाए, बस शांति से अपन जीवन आराम से जी लें, धर्म का हमारे जीवन में आश्रय होवे, ऐसे काम हम कर लें। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, वे नौकरी इसलिए छोड़ देते हैं कि आसपास मंदिर नहीं है। कितना अच्छे परिणाम होंगे ऐसे जीवों के, बताओ कितनी भली होनार होगी उनकी। आसपास मंदिर नहीं हो तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, शुद्ध भोजन नहीं मिले तो काम छोड़ देते हैं कि साहब आलू प्याज खाना पड़ता है, रात में खाना पड़ता है, मैं नहीं करने वाला ये काम, मेरे से नहीं होगा, ठीक है बात छोड़ दे। ऐसे कई लोग मैंने देखा है, आसपास मंदिर नहीं है साहब, दर्शन दुर्लभ है वहां, तो ऐसी जगह काम करके क्या करेंगे? कोई छोटा काम कर लेंगे, घर पे एक दुकान खोल लेंगे, 2-3 हजार कम कमा लेंगे, और क्या होगा, लेकिन दर्शन तो मिलेगा, शुद्ध भोजन तो मिलेगा, अपने घर का बनाया हुआ शुद्ध भोजन तो खाएंगे। अब आदमी 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 की सोच के ऊपर निर्भर है। अगर आदमी को पैसा ही कमाना तो पैसा दिखता है, पैसा के लिए सब कुछ करने लग जाता है, रात्रि भोजन भी कर लेगा, जमीन कंद भी खा लेगा, कभी मंदिर जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए मुख्य क्या है, पैसा। और इधर से एक व्यक्ति ऐसा भी है, अगर मंदिर नहीं हो तो नौकरी नहीं करेगा, जमीन के अंदर खाना पड़ रहा और रात्रि में खाना पड़ रहा तो नौकरी नहीं करेगा। इसके लिए क्या मुख्य है? इसके लिए धर्म मुख्य है। जिसके लिए जो मुख्य हो उसकी प्रवृत्ति वैसे ही होगी। और केवल पैसा पैसा ही जिसके जीवन में मुख्य हो और पैसा पैसा इकट्ठा करके फिर अंत में क्या होगा? ऐसी कौन सी पेटी है जो साथ में भर के ले जाएगा, ये बताओ। ये टोडरमल जी ने लिखा, मैं कोई ऐसे आपको क्या वो ये फिल्मी डायलॉग है नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, मोह की महिमा में लिखा है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि कोई अपने संपत्ति को साथ में नहीं ले। प्रत्यक्ष शब्द बड़ा गजब है, वहां मोह की महिमा में बहुत बार उन्होंने लिखा है, इस लोक की सामग्री साथ में नहीं लेके जाता। इस लोक की सामग्री तो दूर रितेश बाबू, अपना शरीर भी यही छूट जाएगा, इसको भी नहीं ले जा सकता। अपने शरीर को ले जाके जलाने के लिए भी 8 लोगों की जरूरत है, वो तो अपन को क्या चिंता करनी है। अब जिनको जलाना है, जिसको जलाना बेजाने, हम तो जाएंगे कहीं, जब तक तो नया शरीर मिल गया होगा, जब तक तो हमें लोग शुभकामनाएं दे रहे होंगे दूसरी पर्याय में, हमारे माता पिता को, नए माता पिता को शुभकामनाएं दे रहे होंगे लोग, यहाँ रो रहे होंगे लोग हमारे अभाव में, वहां माहौल कैसा होगा, थोड़ा सोचो तो सही।
यहाँ से गए हैं, यहाँ तो 1-2 दिन तक लोग रो रहे होंगे, एकदम दुख का माहौल होगा। जहां हम पहुंचे वहां सुख का माहौल होगा, वहां लोग बधाई देंगे, मिठाई बांटेंगे। कहीं अच्छी जगह चले गए तो बस बढ़िया, वहां तो त्योहार बनेगा। क्या है ये संसार की विचित्रता, तो देखो तो सही। देख तेरी संसार की हालत क्या हो गई भगवान। चलो पढ़ो भाई पढ़ो। जिसे इंद्रियों की पूर्णता हो, निरोगता हो, न्याय अन्याय का विवेक हो, धर्म अधर्म, योग्य अयोग का विवेक हो, प्रिय वचन बोलता हो, विनय हो, दूसरों के धन तथा दूसरों की स्त्रियों से परारमुखता हो, आलस्य प्रमाद रहित हो, धीर हो, देश काल के योग्य वचन बोलता हो, उसे आजीविका का लाभ और धर्म का लाभ हो ही जाता है। देखो, जिसके अंदर योग्यता है, जो व्यक्ति ईमानदार है, उसको धर्म का लाभ तो होता ही है, आजीविका का लाभ भी होता ही है। ऐसा नहीं है। और दादा में योग्यता थी तो गोदिका जी उनको उठा के लेके आए, तो दोनों हाथों में ऐसा संभाल के रखा, सब प्रकार की सुख सुविधा उन्होंने करके दी, आजीविका का भी लाभ हुआ, धर्म का भी उन्होंने लाभ हुआ। धर्म का तो उन्होंने जो काम किया है, ना भूतो ना भविष्य थी, कोई नहीं कर पाएगा, सदियों तक ऐसा कोई काम नहीं कर पाएगा जैसा काम दादा ने किया। तो अगर योग्यता रहेगी हमारी, न्याय अन्याय का विवेक रहेगा, धर्म अधर्म का विवेक होगा, प्रिय वचन हम बोलते होंगे, विनयवान होंगे, दूसरों के धन को हरने वाले नहीं होंगे, दूसरों की स्त्री से हम परांगमुख होंगे, आलस्य प्रमाण से रहित होंगे। अगर सही होंगे अपनी तरफ से, तो अवसर अपने आप आएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, साहब क्या होगा, मेरा जीवन आगे क्या बढ़ेगा। अरे भाई, मैं शुद्ध सात्विक जीवन जी रहा हूँ, अच्छा ही होगा मेरे साथ, क्या होगा, बात समझ में। अगर अच्छा नहीं होगा तो मैं दुखी होने वाला तो हूं नहीं। ज्यादा से ज्यादा कितनी मुश्किलें आएंगी ये बताओ दर्शन पाटिल, मुश्किलें आएंगी तो कितनी मुश्किलें आएंगी ये बताओ। बनारसी दास जी से तो भी ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी ना। कितने उनके 3 पत्नियां और 9 संतानें, सब उनके सामने ही मरण को प्राप्त हो गई। इतना दुख तो नहीं आएगा ना हमको। जो व्यापार शुरू किया सब डूब गया, किसी ने साथ नहीं दिया। तो 3 शादियां करी, तीनों पत्नियां मर गई। 9 संतानें थी, 9 संतानें, वो भी मर गए सब। अकेले बनारस दास जी बैठे हैं। अब बनारस दास जी सुबह सुबह आ रहे हैं कहीं से नहा धो करके, तो किसी ने पूछा कि बनारस दास जी कहाँ सुबह सुबह इस तरफ। साहब एक मेहमान आए थे, उनकी विदाई करके आ रहा हूँ। मेहमान आए थे, हम तो यार आपके पास ही रहते हैं, कौन से मेहमान आ गए, कहाँ विदाई करके। बोलिए एक संतान की मौत हो गई थी, उसको उन्होंने कहा कि वो एक मेहमान आए थे, उनकी विदाई हो गई थी, विदाई करके आ रहे। बात समझ में आ रही ना। इस प्रकार बहुत जीवन उतार चढ़ाव सहित ऐसे ज्ञानियों का रहा है। ऐसा टोडरमल जैसा तो नहीं होगा ना आपको, इतने बड़े ज्ञानी, ऐसा गोमट सार की गणित, उन्होंने ऐसा गणित लेके कि लोग अभी भी नहीं समझ पाते हैं, और उनको नौकरी करने के लिए जाना पड़ा सिंगाना। जयपुर में ऐसा योग्य लोग नहीं थे, ऐसे पंडितों को संभालने वाले लोग नहीं थे, उनको सिंगाना में जाकर के किसी के यहाँ नौकरी करनी पड़ती थी। ये राजमल जी पहुंच गए वहां, भैया तुम तो बहुत ज्ञानी पंडित हो, यहाँ नौकरी कर रहे हो। भैया ठीक है, सुनो, तुम पहले हमें नौकरी करने दो। वहां एक जगह मुनीम थे, वहां जाके नौकरी करते थे, और नौकरी करके आकर के इनको राजमल जी को पढ़ाते थे। राजमल जी ने बोला तुम मुझे पढ़ा दो, साथ ही साथ में गोबर साल की टीका भी लिख दो। ठीक है, तो सुबह जाकर के शाम तक नौकरी करते थे, फिर बाकी टाइम में गोबर साल की टीका लिखते थे। ऐसे साल 6 महीने में गोबर साल की टीका लिख दी उन्होंने। और हम सोचते संडे कब आएगा,
संडे को फंडे बनाना है। सोच सोच के अंतर बढ़ता है भैया, है ना, ज्ञानी का और अज्ञानी का। मैं किसी को अज्ञानी नहीं कहना चाहता, कहने का मतलब है हम सब सीख रहे हैं, उम्र है, कोई प्रभाव रहता है हमारे जीवन में, और ऐसा माहौल से हम सब आए हैं। जबरदस्ती मैं आपके ऊपर थोपना भी नहीं चाहता कि आपका ऐसा ही जीवन होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, आप सबके सामने रख रहा हूँ, ये परिस्थितियां ऐसी हैं, निर्णय आपको करना है। अनाथ मार्तम विना रागे शास्त्रा शास्त्री सतोहि दोनन शिल्पी करश प्रश्न मुरझा के। बता रहा हूँ आपको, ये बात है, ये ऐसी ऐसी परिस्थितियां ज्ञानी के जीवन में होती है, तो वो क्या करते हैं, हमारे जीवन में क्या सिद्धांत होना चाहिए, पैसा कमाने को लेकर के क्या लक्ष्य होना चाहिए, न्याय अन्याय का विवेक होना चाहिए। भोजनालय में गए, वहां सीढ़ियां चढ़ने से खतरा है, उसमें लिफ्ट के अंदर चले गए, ऐसे फ्री फोकट में ऊपर तक पहुंच जाएंगे आराम से। फ्री फोकट वाली जो बात है वो बहुत एकदम सबको, इस हम तो जा ही रहते, किसी ने बुला लिया तो फ्री फोकट में पहुंच गए वहां तक। हम क्यों फ्री फोकट में करना चाहते हैं, कोई काम समझ में नहीं आता। हम क्यों अपनी मेहनत में, अपने पुण्य पे भरोसा नहीं है किसी को। उधर से गरम रोटी चल के ऐसे लाइन से आ रही थी, तो यहाँ बैठे थे, वहां जाके बैठ गए आगे, इस लाइन में बैठे थे, उस लाइन में जाके बैठ गए कि बोले जल्दी आ जाएगी। अरे भैया, अपने पुण्य पे भरोसा नहीं है क्या तुमको? अगर तुम्हारा पुण्य होगा, रोटी खाने योग्य तुम्हारा पुण्य होगा, तो तुम्हारी थाली तक रोटी आ जाएगी, क्यों चिंता करता है? पैसा कमाने की जल्दी क्यों करता है? अगर तुम्हारा पुण्य का उदय होगा तो तुम्हारे पास ढूंढ के आएगा। जल्दबाजी क्यों करता है और इतना परेशान क्यों रहता है, कंफ्यूजन क्यों रहता है कि साहब खाली बैठा हो? तो खाली बैठा हो तो बहुत बढ़िया बात है, स्वाध्याय कर, पूजन कर, भक्ति कर, बाद में खाली समय नहीं मिलेगा। खाली समय जो कह रहा है कि मैं तो बोर हो जाता हूं, इसका मतलब उसका समय का सदुपयोग करना जानता ही नहीं हूं। हमें तो खाली समय मिला तो हम तो शुरू हो गए अपने काम। बात समझ में आ रही है? और ये खाली समय अभी मिलेगा पढ़ते समय, फिर नहीं मिलेगा कभी, फिर तुम चाहोगे तो नहीं मिलेगा। तो बहुत भैया, बहुत हमारा सिद्धांत ऐसा होना चाहिए जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं, और बढ़ना भी है ना। बहुत सिद्धांत, हमारा लक्ष्य तय होना चाहिए, है ना, आजीविका का। ऐसा नहीं कि किसी ने बता दिया तुम ऐसा ऐसा कर लो, तुम्हें कुछ नहीं करना। एक व्यक्ति मेरे पास आया था, मेरा क्लासमेट ही, बोले तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है तुमको, तो बस तुम एक बार जुड़ जाओ, फिर तुम्हारे नीचे एक लाइन चलेगी, तुम्हारे इस तरफ एक लाइन चलेगी, ये बस उसने 2000 भर लेगा, ये 2000 भर लेगा, फिर तुम्हें अपने आप पैसा आते रहेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना। मैंने हाथ जोड़ा, भैया जिसमें मुझे कुछ नहीं करना है, बिना कुछ किए मुझे मिलता है, ऐसा पैसा मुझे चाहिए नहीं, चले जाए यहाँ से। ये पागल है, जो भी है, तो जो भी कहना पहले तो उसको। और अभी वो ऐसा करता करता 2-3 साल ऐसा भटकता रहा, अभी आगे बीएड कर रहा है दोबारा 4 साल बाद। कह रहा क्या बात है, अब आ गए तुम लाइन पे? हाँ, बोले अच्छा है, देखो अभी उसमें टीचिंग लाइन में ही जाएंगे हम। वो फिर वो सब तुम आगे बढ़ रहे थे, वो बढ़ रहे थे, वो बढ़ रहे, तुम्हारे पीछे एक लाइन जा रही थी, इधर एक लाइन जा रही थी, क्या वो सब? कह रहा हो गया, वो सब हो गया, डूब गए हम तो। बोले बस हो गया, 90 दिनों में मैं ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा। क्या बना तू? बुद्धू बना, बुद्धू। मूर्ख बना, मूर्ख, और कुछ नहीं। ऐसा अमूल्य जीवन मिला है, जिन्होंने अध्ययन अध्यापन का कार्य छोड़ करके कमाने धमाने की बात करता है, क्या मिलेगा तुम्हें? अरे हम आजीविका करने के लिए काम मना कर रहे हैं, लेकिन न्याय अन्याय का विवेक तो रख, धर्म को तो ऊर्ध्व रख अपने जीवन में, और धैर्य रख, धैर्य बहुत जरूरी है ना। चलो, अब आगे का विषय अपन कल पढ़ेंगे, है ना। मैं इसलिए थोड़ा समय ले रहा हूँ जानबूझ करके, यद्यपि हम आज इसको पढ़ सकते थे। जल्दी क्या है, आपको बात समझ में तो आए, जीवन सुधरे आपका, परीक्षा हो जाएंगे आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं। कब परीक्षा रखी अपने? कल? जी भाई सब कल है। कल है, चलो ठीक है, समय हो गया है, आप सब उसमें जाओ। भाई साहब कल कितनी बजे होगी इसी कक्षा के टाइम पर? कल सुबह सुबह तो कैसे रखेंगे, शाम को ही रखेंगे।
जी। शाम के या रात को जैसे कोई कार्यक्रम हो जाए। और कल रात तक सब अपने प्रोजेक्ट भी जमा कर दें। अभी सिर्फ 2-3 बच्चों के ही आए हैं, हाँ। दोनों में ही, ज्ञान की आराधना वाला भी और दूसरा भी जो आप कर रहे हैं। हम्म, तो कल रात तक आप कर दें। कर देना, उसको करके भेज देना सब लोग, है ना। मुझे एक बार नाम भेजना किसने क्या भेजा है ना। जी भाई साहब।